नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन हूँ। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे मैं पैंक्रेटिक कैंसर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। पैंक्रियास जैसा हम जानते हैं एक स्टमक के एब्डोमेन के अंदर एक ऑर्गन होता है जो स्टमक यानी पेट के पीछे होता है, एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं। पैंक्रियास का काम खाने के डाइजेशन के लिए सिक्रीशंस बनाना होता है, जिसके ज़रिए खाने का कार्बोहाइड्रेट, फैट और खाने का प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। पैंक्रियास के अंदर अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। और पैंक्रियास के अंदर खास करके एल्डरलीज में कैंसर होने का एक रिस्क होता है, जिसका कारण अंडरलाइंग अगर पहले से आपको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस चल रहा है, जिसका कि सबसे कॉमन कारण अल्कोहल होता है, तो क्रॉनिक अल्कोहलिक पैंक्रेटाइटिस में पैंक्रेटिक कैंसर होने का खतरा होता है। इसके अलावा स्मोकिंग पैंक्रियास के अंदर कैंसर होने का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा देखा गया है कि पैंक्रेटिक कैंसर का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। देखिए, पैंक्रेटिक कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं शुरुआत के समय में, वो डिपेंड करता है इस बात पे कि पैंक्रियास के अंदर ट्यूमर किस जगह पे बन रहा है। पैंक्रियास अगर हम देखेंगे एनाटॉमिकली, पैंक्रियास का 3 पार्ट होता है, हेड होता है, बॉडी होता है और टेल होता है। हेड के अंदर बाइल डक्ट और पैंक्रियास की डक्ट इकट्ठी खुलती हैं, तो जब भी हेड के अंदर पैंक्रियास में ट्यूमर होता है तो ये बाइल डक्ट पे यानी कि पित्त की नली पे दबाव डाल सकता है और इससे जॉन्डिस हो सकता है। तो एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थोड़ा सा भी जब पैंक्रियास के हेड का ट्यूमर होता है, हेड सबसे कॉमन लोकेशन है पैंक्रियास में ट्यूमर के लिए, तो जब भी पैंक्रियास के अंदर का ट्यूमर होता है उसमें जॉन्डिस होता है। किसी भी ट्यूमर का जड़ से जो इलाज जिसको कहते हैं कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट, सर्जरी होता है अगर वो सर्जरी करने के लायक हो। पैंक्रियास के अंदर की ट्यूमर सर्जरी के काबिल है या नहीं है, सर्जरी रिसेक्टेबल जिसको कहते हैं वो है या नहीं है, उसके लिए जो टेस्ट होता है वो सीटी स्कैन होता है। अच्छा सीटी एंजियोग्राफी ये बताएगा कि आसपास जो खून की नसें हैं, पैंक्रियास का ट्यूमर उसमें तो नहीं इन्वेड कर रहा है, आसपास लिम्फ नोड्स तो नहीं है या कहीं दूर तो नहीं फैला है। अगर ऐसा नहीं है तो विपल सर्जरी पैंक्रेटिक कैंसर का ट्रीटमेंट है, स्पेशली हेड में जो कैंसर हो रहा है उसके लिए। विपल सर्जरी एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है जिसमें पैंक्रियास के अलावा डुओडेनम, स्टमक, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है और इसके लिए आपको किसी काफ़ी एक्सपर्ट सर्जन को मिलने की ज़रूरत है, जहाँ पे ऐसे सेंटर पे जाने की ज़रूरत है जहाँ पे रेगुलरली ये प्रोसीजर्स होते हैं। यदि कैंसर सर्जरी करने के लायक नहीं है तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट के फॉर्म में एंडोस्कोपी के ज़रिए कई सारी प्रोसीजर्स होती हैं, जिसमें पहली चीज़ जॉन्डिस को कम करने के लिए बाइल डक्ट में स्टेंट डालते हैं। स्टेंट यानी कि स्टील की एक जाली डालते हैं, जिससे कि पैंक्रियास के बाइल डक्ट की रुकावट खुल जाती है और बाइल फ्लो होने से जॉन्डिस कम हो जाता है। इसके साथ कीमोथेरेपी करते हैं। कई बार मार्जिनल बॉर्डरलाइन अगर रिसेक्टेबल ट्यूमर हो तो कीमोथेरेपी करने के बाद फिर असेस करते हैं, यानी कि इसको न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं, कि हम पहले कीमोथेरेपी के ज़रिए ट्यूमर का साइज़ थोड़ा कम कर लें और उसके बाद फिर से असेस करें कि वो सर्जरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर पेन ज़्यादा हो रहा हो तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के ज़रिए एक प्रोसीजर होता है जिसको सीलियक प्लेक्सस ब्लॉक कहते हैं, जो पैंक्रियास के आसपास नर्व्स होती हैं उनमें इंजेक्ट करके इस पेन को समाप्त किया जा सकता है। पैंक्रियास के दूसरे लोकेशंस में यानी कि बॉडी में, टेल में यदि ट्यूमर हो तो ये चूँकि बाइल डक्ट से दूर हैं तो शुरू के फेज़ में इनसे कोई भी सिम्टम नहीं होता है। अगर एडिनोकार्सिनोमा हो तो और ज़्यादा नहीं। उस दूसरे तरह के ट्यूमर्स पैंक्रेटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं, जो कुछ हार्मोनल सिम्टम्स, कई बार शुगर का बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम होना एक नॉन डायबिटिक पर्सन में, फ्लशिंग, इचिंग, ये सिम्टम्स होना ये होता है। और कई बार ये ट्यूमर रूटीन टेस्ट में पता चल सकते हैं। अगर आपको रीसेंट बहुत डायबिटीज़ का ऑनसेट है, वेट कम है, पेट में दर्द है, वेट लॉस हो रहा है, तो ये सटल साइंस हो सकते हैं अर्ली पैंक्रेटिक कैंसर के। इसके अलावा जो लोग इसके लिए प्रीडिस्पोज्ड हैं, जो रिस्क फैक्टर्स मैंने बात की क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के साथ और दूसरे एसोसिएटेड कंडीशंस के साथ, उसमें सस्पेक्ट करना ताकि अर्ली स्टेज में ये बीमारी पकड़ी जा सके और इसका ट्रीटमेंट किया जा सके। पैंक्रेटिक कैंसर एक फेयरली कॉमन कैंसर है
सही वक्त पे इसके डिटेक्शन से इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। और अब मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट यानी कि एंडोस्कोपी, ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोथेरेपिस्ट सबकी मदद से, एक तरह के टीम वर्क से इसका काफ़ी अच्छा इलाज संभव है। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें और अपनी इस प्रॉब्लम के लिए या किसी भी दूसरी प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।